मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड की जनता के प्रति जवाबदेह होने का दावा करती है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनता के सवालों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा के बजटकालीन सत्र में जनता के सवालों का जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड विधानसभा के बजटकालीन सत्र में इस बार पहली बार ऐसा हुआ जब मुख्यमंत्री प्रश्नोत्तर काल नहीं रखा गया। मुख्यमंत्री प्रश्नोत्तर काल की शुरुआत करने वाला झारखंड देश में दूसरा ऐसा राज्य है जहां विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री से सीधे विधायक सवाल करते हैं जनता के हितों में। लेकिन झारखंड विधानसभा के अंदर लगभग 20 सालों से यह चल रही परिपाटी आज जब समाप्त हो गई, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनता के सवालों को लेकर विधायकों को कोई तवज्जो नहीं देते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यह पहली बार हुआ है जब वो सवालों के लिए तैयार नहीं हैं और सदन में बिना जवाब के ही आते हैं। ऐसे में ये कल्पना की जानी चाहिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनता के प्रति जिम्मेवारियों को निर्वहन करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। झारखंड विधानसभा के बजटकालीन सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री प्रश्नोत्तर काल से बचते हुए नजर आए। आप भी सुनिए कि विपक्षी दल बीजेपी उन पर किस तरह से जनता के सवालों से भागने का आरोप लगा रही है, तो वहीं किस तरह से उनके ही सत्ताधारी दल के विधायक और मंत्री उनका बचाव कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक दिन नीतिगत विषयों पर सीधे वो जवाब दें, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास नीतिगत सवाल देना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। और हमने उस वक्त कहा कि आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी चाहते हैं कि जनता के सवालों को विधायक जब अगर हमें पूछे तो हम उनको बता सकें, जनता उन मुद्दों के बारे में। लेकिन आज जो राज्य में मुख्यमंत्री जनता की सवाल जवाब देने से कोई भाग नहीं, और इसीलिए सरकार ने उसको विलोपित किया। जनता के सवाल तो रोज प्रश्नकाल बाधित होने से अधूरे रह जा रहे हैं। मैं तो कभी भी मुख्यमंत्री प्रश्नकाल का समर्थक नहीं था। जितना मेरा अनुभव है, इसमें नीतिगत विषयों पर बात करनी है। सामान्य प्रश्न जाते हैं, मुख्यमंत्री कुछ न कुछ जवाब देते हैं, तो मुख्यमंत्री पद की गरिमा भी घटती है इससे, और सदन की गरिमा भी घटती है। इसलिए मैं कभी भी मुख्यमंत्री प्रश्नकाल का समर्थक नहीं हूँ। इसलिए वो चला गया तो मेरे लिए कोई अजूबा नहीं। सारे लोग जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। विपक्ष को आपने देखा कि विपक्ष का क्या रोल है जनता के प्रति। विपक्ष जो है सदन से उठकर जो है बिना बहस में हिस्सा लिए हुए जनता के साथ छल और प्रपंच किया है, जनता को धोखा देने का काम किया है। और विपक्ष ने कभी इनको जनता माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बहस के क्रम को इन्होंने त्याग कर दिया। मुख्यमंत्री किसी भी दिन समय निर्धारित कर सकते हैं, मान लीजिए किसी कारण से नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, जो परंपरा है, जो कार्य संचालन का नियमावली, उस पर बदलाव नहीं है, होगा इसमें। देखिए, सरकार की कुछ अपनी वजह होती है, सरकार के कुछ अपने नियम होते हैं जिसके द्वारा सरकार चलती है। 20 साल में पहली बार मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में सवाल उठाया। 20 साल में हमने भी पिछले 5 साल में देखा है, जो कभी नहीं हुआ था वो रघुवर सरकार के टाइम समय हुआ है। तो सरकार को अपना काम करने दे। विपक्ष, जनता ने हमें चुना है। विषयों से भागना चाहती है और मुख्यमंत्री जी खुद आज इतने डरे हुए हैं कि सदन के किसी भी प्रश्न का जवाब देने से अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। और यही एकमात्र कारण है कि 20 वर्षों के चले आई परंपरा को आज एक झटके में इन्होंने तोड़ दिया है। मंशा ये नहीं है कि आप मुख्यमंत्री प्रश्नकाल का क्या करते हैं नहीं करते। मंशा ये है कि मुख्यमंत्री से आप प्रश्न ना करें, मुख्यमंत्री से प्रश्न ना करें, मुख्यमंत्री से कुछ नहीं पूछे। इसको लेकर यह मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को खत्म कर दिया गया, और कोई मंशा नहीं है। स्पीकर बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी का उत्तर आएगा। जब हम लोगों के पास संवैधानिक अधिकार है कि एक विधायक होने के नाते डायरेक्टली हम मुख्यमंत्री प्रश्नकाल से क्वेश्चन कर सकते हैं, जब वही अधिकार मेरा छीन लिया जाएगा तो मुख्यमंत्री का वक्तव्य आए या मंत्री का वक्तव्य आए सदन के अंदर, फिर हम लोग सुन के क्या करेंगे? जब हम लोगों की राइट को, हम लोगों के जो संवैधानिक अधिकार है उसी का हनन हो जाएगा। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने
मुंह मोड़ता है जमाना। जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।